वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है नौमी वाला दिन। आज मतलब अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं लग गई थी अपने सारे कामों में। मैं यहाँ पे सारे झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी क्योंकि आज नौमी है तो कन्या वगैरह खिलाएंगे हम। और अब ये भी हो रहा है आज के दिन के क्या नाम है, कन्या मतलब आज अष्टमी भी है और नवमी भी है, तो 12 बजे के बाद ही कन्या खिलाई जाएगी क्योंकि 12 बजे तक ना वो लग रही है अष्टमी। तो अष्टमी का दिन माना जा रहा है, तो 12 बजे के बाद ही मतलब कन्या वगैरह खिलाएंगे। इस वजह से ना तो अभी मैं फटाफट से अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी क्योंकि फिर क्या होता है ना, नहा धोने के बाद ना फिर पूजा पाला का जो भी खाना पीना बनेगा ना, वो सारा सामान मैं फिर बनाने लग जाऊंगी। तो अभी यहाँ ना मेरे हस्बैंड सो रहे थे पर मैंने बिस्तर इस्तर झाड़ लिया, फिर से वो लेट गए दोबारा से। और क्योंकि सुबह सुबह तो पता ही है फ्रेंड्स, अभी बच्चे लोग तो मेरे साथ डोलने गए थे इसलिए उठ गए थे, वरना तो हस्बैंड तो सोते ही रहते हैं, देर तक सोते हैं थोड़ा। और सुबह ना मतलब अभी तो कम से कम 6 ही बजे हैं, तो 6 बजे से उठ के उन्हें अभी नहीं जाना होता है, उन्हें थोड़ा लेट जाना होता है, तो इसलिए वो सोते रहते हैं। और यहाँ पे मेरी झाड़ू फिनिश हो चुकी थी, बस अब ये रह गया था मेरा पोछा। और फ्रेंड्स, कोई भी काम होता है ना पूजा वगैरह का, तो घर की सफाई जब अच्छे से हो जाती है तभी मतलब सही होता है। और मैंने भी ऐसा ही किया है क्योंकि सुबह मैं जब उठ चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डोल डाल के जल्दी आ जाऊं। तो आज मैं डोल के जल्दी आ चुकी थी, कम से कम 5:30 बजे करीब। 5:30 बजे करीब आई थी, तो मैंने सोचा अब मैं अपने कामों में लग जाऊंगी। जल्दी फ्रेश होके आई, फिर मैं आगे अपना सारा काम उठा के करने लग गई। और जल्दी कर लूँगी तो ऐसा होता है ना, जल्दी खाना पीना बनेगा तो कन्या भी जल्दी खप जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा पोंछा भी अच्छे से लग चुका था और सूख जाएगा क्योंकि पंखा चल रहा है अभी इस वक्त, तो जल्दी सूख जाएगा। और बच्चे भी जगे हुए हैं तो मैं उनसे भी कह दूंगी वो भी नहा धो लें क्योंकि जानवी का तो न्योता आ रहा है कन्या को खाने के लिए, मतलब कन्या बुलावा आ रहा है उसके लिए। तो वो तो चली जाएगी कन्या खाने के लिए, तो मैं उसे ना तैयार कर दूंगी, जो कि वो जब जाए ना तो तैयार रहेगी तो कोई भी बुलाने आ जाएगा तो वो जा सकती है। इसलिए मैंने उससे कहा था कि पहले ही तुम नहा धो लो और मैं यहाँ पे तो अपना काम भी ख़त्म कर लूँगी जब तक तुम नहा लोगी, फिर मैं बाद में तुम्हें तैयार करके भेज दूँगी। तो यहाँ पे वो जानवी चली गई थी नहाने के लिए और मेरा भी यहाँ पे पूरा पोंछा हो चुका था और यहाँ पे मैंने पूरी सफाई कर ली। बस यही जीना बचा था, वो मैं पानी से धोती हूँ। फिर मैं आ चुकी थी नहा धो के, अपनी सूजी का हलवा रख दिया था बनने के लिए। और यहाँ पे मैं अपना अच्छे से सूजी का हलवा ना ब्राउन कर लूँगी। अच्छे से इसको भून लेना चाहिए, धीमी गैस पे हमेशा भूनना चाहिए सूजी के हलवे को, जो कि स्वाद आए। और एक तरफ मैंने अपने छोलों को उबालने रख दिया था, इसी में मैंने 2 आलू डाल दिए जिसकी मैं सब्जी बना डालूंगी। यहाँ मैंने अपने सूजी का हलवा को अच्छे तरीके से भून रही थी और इसको अच्छे से धीरे धीरे ही चलाना है फ्रेंड्स, ज़्यादा जल्दी भी नहीं कि आप तेज़ गैस पे कर दोगे तो ये उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है। वाइट वाइट भी रह जाए तो कोई कोई को वाइट पसंद होता है, मुझे तो ये अच्छा सा ब्राउन हो जाता है कलर जब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको भून ले रही थी और मैंने ना बाकी के काम तो ख़त्म ही कर लिए थे, कपड़े वगैरह सारा कुछ धो लिया था। कपड़े तो मैंने धो के ना डाल के आ गई क्योंकि फिर जब हम यहाँ से फ्री होते हैं ना तो काम भी मतलब लेट हो जाते हैं काफ़ी, और लेट हो जाए फिर बाद में कपड़े धो तो ऐसा मतलब अच्छा भी नहीं लगता और मन भी नहीं करता है। इसलिए मैंने पोंछा वोछा लगा के ना कपड़े वपड़े धो के डाल दिए थे और फिर मैं उसको डाल के भी आ गई थी। मेरा बस ये यहीं पे काम रह गया था पूजा पाला का सामान बनाने के लिए। तो मेरे यहाँ पे सूजी ना भुंज चुकी थी, फिर मैं अच्छे से घी डाल के और थोड़ी देर भूंज लूँगी जो कि उसमें स्वादिष्ट आ जाए। और हमेशा चिकनाई डाल के थोड़ी देर भूंज लो ना तो और भी अच्छी टेस्ट आता है उसमें हमेशा। मेरे हस्बैंड को ऐसा ही पसंद है इसलिए मैं ऐसे ही करके बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको भून लिया था, बस उसमें अब पानी ऐड करना रह गया है।
अब ये भुन जाएगी। और जानवी कह रही थी मम्मा मुझे तैयार कर दो तो मैं चली जाऊँ। वो नहा तो चुकी थी, बस उसको तैयार करना रह गया था, पर वो बार बार यही कह रही थी मम्मी मुझे जल्दी तैयार कर दो, मुझे भी जाना है। तो इसके लिए भी बुलावा आ रहे थे बार बार, क्योंकि ना बहुत से लोग आते हैं, कन्या खिलाते हैं ना, तो बुलाते हैं। तो इसे अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पर पानी ऐड कर दिया, तो ये थोड़ी देर अच्छे से खौल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें चीनी वगैरह डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। और यहाँ पे पूजा का सामान आया था, तो वो मैंने जानवी से कहा था कि आप अंदर इसको उठा के ले आओ, माता की चुन्नी वगैरह अंदर ले जाओ यहाँ से। तो वो जानवी मंदिर में रख देगी वो सामान। वो माता रानी की चुन्नी है जो कि मैं मंदिर में जाके मतलब उनको उड़ाऊंगी, और उनका सामान श्रृंगार जो भी होता है मैं वो सब करके आऊँगी। फ्रेंड्स, मंदिर में वीडियो शूट नहीं कर सकती क्योंकि मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है, इस वजह से कोई शूट करते हुए बनता भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग हंसने भी लगते हैं, और शूट भी कर लो ना तो शूट करते नहीं बनता, क्योंकि इतनी भीड़ है कि अगर जरा सा भी हमने अपनी गौर नहीं किया ना तो हमारी थाली गिर जाएगी। इतनी भीड़ हो जाती है ना नवरात्रों के टाइम पे, नौमी वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सूजी में पानी डाल दिया था, फिर मैं छानने लग गई थी यहाँ आटा छान के मैं मार लूँगी, क्योंकि जब तक ये खदक रही है तब तक मैं आटा मार लूँगी, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और आसान भी हो जाता है। तब तक ये हलवा बन रहा है। अभी मैंने चीनी ऐड नहीं करी है, मैं चीनी ऐड जब करती हूँ जब अच्छे से ये खदक जाता है, उससे पहले से ऐड नहीं करती हूँ। तब तक मैं मार लूँगी यहाँ पे आटा। ये आटा मैं ज़्यादा से मारूंगी तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नीचे ही रख के मारूंगी, क्योंकि ज़्यादा आटा मारती हूँ ना तो थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है और सिर्फ हाथ से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इसे नीचे रख लिया था। तो नीचे रख के मैं अच्छे से इसे मार लूँगी। जब ना ज़्यादा आटा होता है ना, तो मैं जब भी आटा ज़्यादा होता है ना तो मैं नीचे ही रख के मार लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा आटे में थोड़ी ताकत भी ज़्यादा लगती है, और जब अच्छे से आटा मढ़ता है ना तो अच्छी पूड़ियाँ बनेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का आटा थोड़ा टाइट मढ़ेगा, इस वजह से थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि आज तो पूजा का टाइम है और मैं लेट भी हो रही हूँ। मैंने कितनी जल्दी काम किया, फिर भी थोड़ा अकेले करती हूँ तो अकेले में थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाती हूँ। यहाँ पे मैं अब डाल दूँगी हलवे में थोड़ी सी चीनी। आप हलवे के हिसाब से ऐड करना, मैंने भी हलवे के हिसाब से ही ऐड की है इसमें। तो ये जब इसमें थोड़ी सी खदक अच्छे से खदक आ जाती है, जब भी ऐड करो ना तो ना इसकी मिठास बहुत ही अच्छी आती है। आप हमेशा ऐसे ही कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, पर मेरे इस तरीके से मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। फिर यहाँ पे मैंने आटे की थोड़ी बहुत लोई तोड़ ली थी, और लोई मैं तोड़ रही थी क्योंकि यहाँ लोइयाँ तोड़ के रख दूँगी तो ना जल्दी जल्दी लोई करके ना फिर क्या करूँगी जो हलवा बन जाएगा, इसी कढ़ाई को धो के इसी में मैं पूड़ियाँ भी सेकने लगूँगी। वहाँ पे मेरे ना छोले भी उबल चुके थे और उसी में मैं क्या नाम है सब्जी रख दी है मैंने। छोलों को निकाल के सब्जी ऐड करके रख दूँगी। छोले निकाल दिए हैं, छोले बाद में मैं सिर्फ मैगी मसाला का ऐड करके डालूँगी। और यहाँ पे मेरी सारे आटे की लोई भी टूट चुकी थी, और लोई टूट जाती है तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी बेल देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना हमें भी जल्दी करना होता है, सारा कुछ काम देखना होता है। यहाँ जानवी आ गई थी और कह रही मम्मी मैं लोई बनवाऊँ, तो मैंने कह दिया था चलो हाँ ठीक है बेटा, क्योंकि लोई तो टूटी हुई रखी थी तो वो बनवा देगी, तो इतनी टेंशन नहीं है, थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना सेकने थे छोले। छोले को थोड़ा सा मैंने छौंक लगाना था, क्योंकि सादा उबाले थे मैंने, उसमें जब टाइम पे नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी, और तेल ऐड करके मेरे को ना सरसों का ऑयल ही ज़्यादा अच्छा लगता है रिफाइंड से, क्योंकि वो नुकसान भी नहीं करता है, और जो रिफाइंड होता है ना वो ज़्यादा नुकसान कर जाता है हमारे पेट के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ना तेल और जीरा डाल दिया था, फिर जीरा अच्छे से भुन गया तो मैंने छोले भी ऐड कर दिए हैं। छोले में मैं बस थोड़ा बहुत ही मसाला डालूंगी, क्योंकि बच्चे हैं ना जो कम मिर्च का खाना मांगते हैं फ्रेंड्स, और जो कन्या होती हैं वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, अगर ज़्यादा मिर्च डली हो ना तो वो खाती नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी सी कम मिर्च डालकर ही बनाऊंगी छोलों को। क्योंकि क्या है ना बच्चे छोले एक एक उठा के खाते हैं, तो ज़्यादा मिर्च के अगर छोले बन गए ना
तो फ्रेंड्स वो नहीं लेते खाना खाने के लिए, इसलिए मैं ना थोड़ा कम ही मतलब मैगी मसाला डालूंगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी इसी में। सादा सिंपल बनाते हैं, वैसे भी आज के दिन मतलब प्याज वगैरह कुछ नहीं यूज़ करते। और यहाँ पे मेरे छोले भी अच्छे से मैं तेल में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जब तेल में ना ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है और अच्छे भी लगते हैं खाने के लिए। मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया था, खूब अच्छे से मैं इन्हें चला लूँगी थोड़ी थोड़ी कम गैस पे, क्योंकि जो ऑयल होता है ना वो इनमें अच्छे से इनको भून देता है ना, तो वो मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ पे मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया है। मैंने को आपको बताया ही था कि मैं इसमें सिर्फ मैगी मसाला डालूंगी और नमक, इसके सिवा मैं कोई मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। और फ्रेंड्स ऐसे ही मतलब मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को ना ऐसा ही पसंद आता है, मतलब सॉरी ऐसा ही पसंद आता है बच्चों को खाने में। क्योंकि जो कम मिर्च के खाने होंगे ना, आप अक्सर देखना बच्चे उसको तो भी खा लेंगे और थोड़ा स्वाद भी आता है मैगी मसाले का, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करके बनाती हूँ। तो हाँ, मेरे छोले बन चुके थे और मैंने छोले ना एक कटोरे में करके रख दिए थे। फिर यहाँ मैं बेलने लग गई थी अपनी पूड़ी बेल लूँगी, क्योंकि मुझे ना बेल के काफ़ी रखनी है। जब हम अकेले होते हैं ना तो हमें ना तुरंत बेल के कढ़ाई में तो नहीं डालते फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे डालेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ना मैं अभी पूड़ियाँ ना बेल के अच्छे से ना रख लूँगी। जो कि मैं 9 कन्याओं के लिए खूंट अलग निकलते हैं ना, वो खूंट अलग उसकी पूजा होती है। फिर उसको खूंट को पूजा करने के लिए 9 खूंट अलग निकाल लूँगी। खूंट हमारे यहाँ पूड़ी को ही कहते हैं जब निकालते हैं तो ये 9 खूंट के लिए पूड़ियाँ मैं अच्छे से बेल लूँगी। और जो कि मतलब 2 पूड़ी में गैया के लिए भिजवाऊँगी प्रसाद में, तो मैं वो उसे खुद ही देने जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो निकल गए हैं आज कन्या खाने के लिए, सिर्फ मैं और हस्बैंड रह गए हैं। तो जब मैं यहाँ से सारा काम ख़त्म कर लूँगी और मंदिर जाऊँगी, मैं मंदिर करने पूजा, तब वहाँ पे गैया अगर मिल गई तो वहाँ पे खिला दूँगी, और नहीं मिली तो मैं बाड़े में चली जाऊँगी खिलाने के लिए। क्योंकि उनको गैया को जब तक नहीं खवाओ ना, हमारी पूजा अधूरी सी मानी जाती है। और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ नवदुर्गों में, क्योंकि जब भी मैं कन्या खिलाने जाती हूँ तो मैं गैया को ज़रूर खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी अच्छे से पूड़ियाँ बेल चुकी थी और 2 प्लेट मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली थी। और यहाँ पे 1 प्लेट के लिए 2 प्लेट मेरी पूड़ियाँ रह गई हैं बेलने के लिए। आधी पूड़ियाँ तो मैं सेक लूँगी, क्योंकि जो गरम गरम पूड़ियाँ हैं वो मैं कन्या के लिए निकाल लूँगी। और फिर क्या है ना कि फिर ठंडी हो जाती हैं, बच्चे इतना वो नहीं करते हैं, अच्छी पूड़ी गरम मिलती हैं तो यहाँ पे मैं उन्हें दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी भी अच्छी से सेकने लग गई थी यहाँ। और ये ना क्या होता है ना कि कोई पूड़ी क्या फूलती नहीं है ना, तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, कभी कभी हमारे हाथ से ना 1-2 बेलन कभी ज़्यादा वैसे लग जाते हैं, तो उसके वजह से वो पूड़ियाँ नहीं फूलती। पर आप कभी भी कोशिश करना बीच में मत पतली बेलो, साइडों से करके बेलोगी तो हमेशा अच्छी पूड़ी फूलेंगी। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मैं साइड से बेलती हूँ तो मेरी सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूलती हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी पूड़ी हैं कन्याओं के लिए निकाल लूँगी, 9 खूंट होते हैं उन्हें निकाल लूँगी। पूड़ी सिक जाएंगी ना, आज मैं आधी पूड़ी कम से कम बेल के रख लेती हूँ, तो मैं जब भी सेकती चली जाती हूँ अच्छे से, तो मैं एक साथ डालती नहीं हूँ, एक एक करके डालती हूँ, जो कि थोड़ा ऑयल लगाती हूँ, तो थोड़े ऑयल में भी ना काफ़ी पूड़ियाँ सिक जाती हैं। तो ऐसा ही करने से ना थोड़ा कम ऑयल भी लगता है। और तो मतलब क्या होता है ना कि कम ऑयल लगता है तो ना थोड़ा स्लो ही गैस हो, ज़्यादा भी स्लो नहीं हो, नॉर्मल गैस रखना है आपको पूड़ी के लिए, जो कि पूड़ी ना तो जले, एक जैसी गैस रहेगी तो अच्छी होगी। और यहाँ पे मैंने अग्नि देवता को एक पूड़ी चढ़ा दी थी। बनाने से पहले मैं त्योहार पे हमेशा ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, तो मैंने ऐसा ही हमेशा किया है। वो कहते हैं जब भी हम अन्नपूर्णा को बनाते हैं, हम जिससे बनाते हैं वो भी महत्व रखता है, तो हमें उनको भी भोग लगाना चाहिए पहले, जब आगे का खाना शुरू करना चाहिए।
तो मैं हमेशा अपने अग्नि देवता को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद ही मैं आगे का मतलब पूड़ी वगैरह सेकना चालू करती हूँ। ऐसे करने से कोई परेशानी नहीं आती है, ना ही तो कुछ होता है। आप अभी कभी भी ऐसा ट्राई करके देखना, तो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा, खासकर पूड़ी बनाने में। मैं तो हमेशा ऐसे ही करके बनाती हूँ। और ये देखो मेरी ये वाली पूड़ी तेज गैस की वजह से खरी हो गई, तो मैं ना कम गैस कर लूँगी, क्योंकि तेज गैस होने की वजह से ना पूड़ियाँ जल जाती हैं। धीरे धीरे कम गैस पे सेकोगे तो अच्छी बनती हैं पूड़ी, क्योंकि स्वाद भी अच्छा आता है इस वजह से। तो मेरी सारी पूड़ियाँ अच्छे से सिक चुकी हैं और मैं सारी पूड़ियाँ अपने कटोरदान में करके रख दूँगी, क्योंकि क्या है ना कि कटोरदान में रख जाएंगी। फिर मैं यहाँ पे बच्चों को खिलाने लग गई थी कन्या, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। तो 12 बजे के बाद ही खिलाते हैं, इस वजह से मैं 12 बजे के बाद खिलाई थी कन्या, क्योंकि है ना अष्टमी मानी जा रही थी, इस वजह से वेस्ट ना हो। और यहाँ पे जानवी को बार बार मच्छर खाए जा रही थी, तो बार बार वो यही कहने लग रही थी, मम्मी मुझको मच्छर काट रहे हैं। तो मैं कह रही थी थोड़ी देर बैठ जाओ और जो कि खाना खा लो, और खाना खा लेंगे तो फिर क्या है ना कि बच्चे भी सब चले जाएंगे। तो यहाँ मैं बच्चों के प्लेट में एक एक केला रख दूँगी, जो कि फल को बांटना ज़रूरी होता है, वो भी आज के दिन। तो यहाँ पे बच्चों को फल बांट दिया था मैंने। यहाँ पे बच्चे को दीदी पूछने लगी थी सब्जी या छोले कुछ चाहिए, तो वो ना यही कह रही थी जानवी से कि तू खा नहीं रही है तो खा। उसको ना मतलब ये लग रहा था कि पैसे कब रखे जाएंगे। तो ऐसे ना फ्रेंड्स, हम जब रख देना तो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, इसी वजह से ना पैसे हम बाद में रखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना काम तिलक का ख़त्म कर लूँगी, जो कि बच्चों को तिलक लगाना था वो मेरा रह गया था। और यहाँ पे ना एक बगल वाली आंटी जो कि ये कह रही थी कन्या को मेरे घर भेज देना, तो हमने उनसे कह दिया आंटी बस यहाँ से ये खा लें तो हम भेज दे रहे हैं। आज के दिन ना कन्याओं का बहुत ही टोटा सा पड़ता है, मतलब कन्या ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती हैं। और यहाँ पे ना दीदी क्रैक्स वगैरह बांटने लग गई थी, और मैंने भी ना बिस्कुट वगैरह इनको दे दिए थे। यहाँ बच्चे ना आराम से पैर छुपा रहे थे, और कन्या मुझे आशीर्वाद दे दी थी। ये मेरी ना जिठानी की लड़की है, जो कि इसका नाम कन्या है, इस वजह से। तो यहाँ मैंने सबके पैर वगैरह छू लिए थे, और यहाँ बच्चों को सामान दे दिया था, जो कि बच्चे अपने अपने घर सामान ले जाएंगे। और क्या होता है ना, बहुत से बच्चे नहीं ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ बच्चों को छोड़ के आ जाएंगे गेट तक, गेट के बाद वो जहाँ जाएंगे अपने अपने घर चले जाएंगे। यहीं के हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।